भादो के छठ हम पूजब षष्ठी हम पूजब हो। छठ मैया दिना बर दान आचरेवा दान आचरवा माहो। छठी मैया हुई है नंद लाला टाटो केरी पूजोवे हाँ टोकरी पूजोवे हो। छठ मैया पसही के बात चढ़ोवे के मवा के डोमारी के मवा के डोमारी हो। मंगवय भैंसे के दूधवा दहिया घिउ लइहा घयवा दूध लइहावा हो। छठ मैया लाल चुनरिया चढ़ाबै हाँ चुनरी चढ़ावाइयो। छठ मैया सहानाई जाए के तनाई डोरिया के तनाई डोरिया हो। छठ मैया भरे दे गोदैया लालनवा गोदैया लालनवा। तो जी हाँ 2025 कब है हल षष्ठी चालीस शुभ मुहूर्त पूजा का मुहूर्त और महत्व। हल षष्ठी व्रत में सोहर गीत गाने का भी बहुत रिवाज और विधान है। तो हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। आज की वीडियो होने वाली है हल षष्ठी शुभ मुहूर्त जाने पूजा का मुहूर्त और महत्व। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाद्रपद मास की हल षष्ठी शुभ तिथि पूजा का मुहूर्त और महत्व। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को रखा जाता है। कई जगहों पर इसे ललही चरण या हर छठ के नाम से भी जानते हैं और छत्तीसगढ़ में कर्मा छठ के नाम से जाना जाता है। और इसकी पूजा से जो कि पुत्र के लिए यह पूजा की जाती है। इस दिन बलराम जी की जयंती है और जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। इसे कहीं कहीं बलराम षष्ठी भी कहते हैं, बलराम जयंती भी कहते हैं। इस दिन बलराम जी का कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊ का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो हल षष्ठी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है, जिसे बलराम जयंती भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि हल छठ का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, इसलिए महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो आइए जानते हैं कि हल षष्ठी का व्रत और इसकी शुभ तिथि पूजा का मुहूर्त और महत्व। तो हल षष्ठी कब है पंचांग के अनुसार जान लेते हैं। तो पंचांग के अनुसार हल षष्ठी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ती है
और यह तिथि 2025 को 14 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसे में महिलाएं इस दिन व्रत रखेंगी 14 अगस्त को। यह तिथि सुबह 4:23 पर शुरू हो रही है और 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बृहस्पतिवार को इसका व्रत रखा जाएगा, यानी कि 14 अगस्त को हल षष्ठी का व्रत रखा जाएगा। अब हल षष्ठी की शुभ तिथि जान लेते हैं। तो हल षष्ठी तिथि की जो कि प्रारंभ होगा 14 अगस्त को दोपहर 12:30 पर और षष्ठी तिथि का समापन 15 अगस्त को सुबह 10:11 पर होगा। तो वैसे उदया तिथि के अनुसार पर कहीं कहीं 15 अगस्त को भी मनाई जाएगी और कहीं कहीं 14 अगस्त को भी मनाई जाएगी। वैसे उदया तिथि के आधार पर 15 अगस्त को ही होता है और कहीं 14 अगस्त को इसकी पूजा की जाएगी। तो अपने देश और अपने रीति के आधार पर आप व्रत कर सकते हैं। और हल षष्ठी व्रत कैसे करें? तो इस दिन व्रती महिलाएं प्रातःकाल स्नान करके साफ कपड़े पहने और इस दिन जो कि कहीं कहीं रिवाज है, हमारे यहाँ खास कर रिवाज है कि जो कि महुआ का फल होता है उसका जो कि तेल निकालते हैं, उसकी जो खली निकलती है उससे महिलाएं अपने केशों को धोते हुए स्नान करती हैं और सारा दिन में जो कि हल से चली चीजें कोई भी खाती नहीं है। जो भी खेती से पैदा होने वाली चीजें होती हैं, हल से पैदा होने वाली चीजें होती हैं, ये चीजें निषेध होती हैं, इन्हें नहीं खाया जाता। इस दिन भैंस का दूध, भैंस का दूध, भैंस की घी, भैंस की दही, ये चीजें यूज होती हैं। महुआ का फल और जो भी हल से नहीं उगाई गई चीजें हों, खेत से नहीं उगाई गई चीजें हों, वे चीजें खाई जाती हैं। कहीं कहीं जैसे कि हमारे यहाँ पसही का चावल खाया जाता है जो कि तालाब के किनारे हो जाता है। वही चावल की खीर बनाती हैं महिलाएं या दही के साथ या घी के साथ अपना जो कि खाती हैं। इसके बाद भगवान बलराम का प्रतीक एक चौकी पर रखो और इसकी फिर पूजा करो और इसकी पूजा पर आप हल्दी, चावल, विभिन्न प्रकार के अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो कि बीच में एक गमले में या पॉट में हलसत महारानी को डाल लगाया जाता है, वहां पे स्थापित किया जाता है। उसमें होती है बेर की जाली, पलाश का डंडी और जो कि नदी के किनारे होता है कुश, उसको और कांटे को, इन सबको लगा करके उसको स्थापित किया जाता है। वह छठ मैया का रूप होता है और उसकी पूजा की जाती है। और व्रती महिलाएं इस दिन जो कि फल, अनाज और सभी चीजों का सेवन कतई भी नहीं करती हैं क्योंकि ये अनाज सारा कुछ हल से पैदा होता है। अब हल षष्ठी का महत्व जान लेते हैं। तो हल षष्ठी का व्रत जो कि विशेष क्यों है, इसे रखने से व्रती महिलाओं को संतान की सुरक्षा होती है, दीर्घ आयु की, जो कि उनके बच्चों की दीर्घ आयु होती है। इस व्रत को रखने से संतान को जो कि आरोग्य होता है, भय और अनिष्टता से मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ये उन महिलाओं के लिए भी है, कर सकती हैं जिनके कोई संतान नहीं है तो वे भी कर सकती हैं। संतान होने के बाद बांस पूजने का इसमें प्रावधान है। बांस है, मिट्टी है, तो मिट्टी की चुकरियां जो होती हैं वो रखी जाती हैं। बांस अपनी यथाशक्ति टोकनी, जो भी बांस पूजने का विधान है तो बांस पूजा जाता है। उसमें 7 प्रकार के सतंजा यानी कि अन्न भरे जाते हैं भून करके, दही, महुआ, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं।
तो इस तरीके से हलसठ का व्रत होता है। तो आज की वीडियो में आपने जाना शुभ तिथि, मुहूर्त, महत्व और क्या खाएं और कैसे करें व्रत। इस व्रत को करने से संतान को जो कि लंबी आयु प्रदान होती है, जिनके संतान नहीं है उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन दबा करके आज जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।